सभी दर्शकों को नमस्कार। आजकल आपको पता है कि एसएसओ आईडी हर व्यक्ति राजस्थान के अंदर यूज कर रहा है। आपको बता दें कि जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके अंदर आपको हर कोई बता देता है कि पासवर्ड 8 से 30 अंकों के बीच होना चाहिए, लेकिन अब क्या है, पासवर्ड चेंज करना पड़ रहा है कर्मयोगी रजिस्ट्रेशन के लिए भी। और दूसरे जो पॉलिसी है 1 मई 2024 से पासवर्ड की जो पॉलिसी है वो चेंज कर दी गई है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो उपलब्ध हैं, लेकिन कोई भी आपको तथ्यात्मक जानकारी नहीं दे रही है कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो पा रहा है। आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, लेकिन बहुत सारे अध्यापक, अध्यापिकाएं और दूसरे साथी ऐसे हैं, उसके बावजूद उनका पासवर्ड चेंज नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं जिससे आपका पासवर्ड चेंज नहीं हो पा रहा है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है साथियों, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब आप अपना पासवर्ड बनाएंगे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, जो चीज़ें आपको नहीं करनी है वो हम आपको बताएंगे कि जो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अब देखिए साथियों, आप वीडियो को पूरा देखें, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पता नहीं कौन सी गलती कर रहे हैं। आप स्किप कर देंगे तो दूसरा कोई पॉइंट हो सकता है वो आप पहले से उसका पालन कर रहे हों। साथियों, पहली जो बात है आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पुराना पासवर्ड जो आपने यूज किया है इसी अकाउंट के अंदर एसएसओ आईडी में, वो आपको नहीं लगाना है। और यही नहीं, पिछले 5 पासवर्ड आपको नहीं लगाने हैं जो आपने पहले कभी यूज किए हैं। और दूसरा, आपको डेट ऑफ बर्थ, जब आपसे डिजिट मांगी जाती है तो आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी यूज नहीं करनी है। तीसरी चीज, आपको अपना बर्थ ईयर भी यूज नहीं करना है। कंटिन्यू में कई बार आपको डिजिट मांगी जाती है तो डिजिट में आप अपना बर्थ ईयर लगा देते हैं, तो वो भी आपको यूज नहीं करना है। चौथी बात, आपको साथियों आपका मोबाइल नंबर पासवर्ड के रूप में यूज नहीं करना है। कई बार आप नाम के पहले 3 अक्षर लगा देते हैं, उसके बाद मोबाइल के अंतिम 4 अंक लगा देते हैं या पहले 4 अंक लगा देते हैं, ये भी आपको नहीं करना है। आपका पासवर्ड चेंज नहीं हो पाएगा, मान्य नहीं हो पाएगा। मोबाइल नंबर एज इट इज तो बिल्कुल यूज नहीं करना है, अगले पिछले 4 अंक भी यूज नहीं करने हैं। उसके पासवर्ड में कॉमन डिजिट जैसे 1 2 3 4 इसको भी आपने यूज नहीं करना है, या कोई 5 6 7 8 9 इस तरह का कोई भी जो कॉमन नंबर हैं वो आपको यूज नहीं करने हैं। अब कंटिन्यू अल्फ़ाबेट्स हैं जैसे ABCD या XYZ, ये भी यूज नहीं करने हैं। अब किसी का नाम जैसे आपने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम दशरथ है तो आपने दशरथ लिख दिया, या अपने फैमिली में किसी मेंबर का नाम लिख दिया, वो आपका पासवर्ड भी मान्य नहीं होगा, वो पासवर्ड चेंज नहीं होगा आपका। अब देखिए, जो 8वां पॉइंट है वो महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको जो पासवर्ड आपने अपने दूसरे किसी अकाउंट में लगा रखा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका अकाउंट है। कई बार क्या है कि आप कॉमन पासवर्ड रख लेते हैं, जैसे व्हाट्सएप अकाउंट का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, या फिर फेसबुक का, या फिर मेल आईडी का, या टेलीग्राम का, किसी भी चीज़ का जो पासवर्ड है आप कॉमन रख लेते हैं। तो लेकिन अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो पासवर्ड दूसरे अकाउंट के अंदर जो यूज कर रखा है वो आपको यूज नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जो आपका फेसबुक का, इंस्टाग्राम का पासवर्ड है वो आपको नहीं लगाना है, ट्विटर का पासवर्ड नहीं लगाना है, आपको नया कोई पासवर्ड लगाना है। ये 8 बिंदु हो गए। अब 9वां बिंदु, अगर आपने अपने किसी पासवर्ड को बहुत बार किसी के पास शेयर किया है तो वह पासवर्ड आपको यूज नहीं करना है। इससे क्या होगा साथियों, क्योंकि किसी के कंप्यूटर, अगर लैपटॉप में आपका पासवर्ड सेव पड़ा हुआ है तो भी आपका पासवर्ड चेंज नहीं हो पाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और 90 दिन बाद आपको ये पासवर्ड बदलना ही बदलना है। और जो उपरोक्त 10 बिंदु आपको बताए हैं, इन बातों का दोबारा से ध्यान रखना है।
अब 11वां पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, पासवर्ड में किसी भी डिवाइस का नाम नहीं होना चाहिए। जैसे आपने लिख दिया कंप्यूटर 1 2 3 4 5 @ तो ये भी नहीं करना है, ये भी आपका पासवर्ड मान्य नहीं हो पाएगा। या फिर जैसे आपने लिख दिया लैपटॉप 1 2 3 4 5, वो भी आपका पासवर्ड मान्य नहीं हो पाएगा। तो जब भी आप अपने SSO-ID का पासवर्ड चेंज करने के लिए जाएं, आप उपरोक्त 10-11 जो बिंदु आपको बताए गए हैं, इन बिंदुओं का ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी तथ्यात्मक लगी हो तो सभी साथियों के पास शेयर कर दें। जो भी अध्यापिकाएं हैं या दूसरे कोई साथी हैं जो SSO-ID को यूज कर रहे हैं, जिनका पासवर्ड चेंज नहीं हो पा रहा है, आप इन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से पासवर्ड